दोस्तों, गेंदा का फूल जिसे हम मैरीगोल्ड भी कहते हैं, आप अपने घरों में लगाते भी हैं, गमलों में लगाते हैं शोभा के लिए और पूजा पाठ में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। पर क्या उसके विषय में, उसके गुण, उपयोग, फ़ायदा, नुकसान के बारे में भी आप जानते हैं? यदि नहीं तो आज के सेशन में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रंजीत केसरी और आप देख रहे हैं हेल्थ का वाईफाई चैनल। आज के सेशन में हम मैरीगोल्ड के विषय में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं और इस विषय पर हम आगे बढ़ें इससे पहले हम एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको रोचक तथ्यों से युक्त स्वास्थ्य से संबंधित बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए देर न करके बात करते हैं गेंदा फूल यानी मैरीगोल्ड के विषय में। दोस्तों, बात हो रही है गेंदा की, तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गेंदा होता क्या है, गेंदे का विभिन्न भाषाओं में नाम क्या है, गेंदा के गुण क्या हैं और गेंदा के फायदे व उसके विभिन्न उपयोग क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि गेंदा का गलत इस्तेमाल होने से नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदा क्या है। व्हाट इज मैरीगोल्ड? तो गेंदे की खूबसूरती और सुगंध सभी को आकर्षित करती है तथा इसके फूलों की मालाओं का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है आम जीवन में। इसका पौधा बरसात के मौसम में लगाया जाता है और इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। गेंदे के पौधे की ऊंचाई 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। गेंदे के पत्ते से 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे और कंगूरेदार पत्ते होते हैं। इन पत्तों को मसलने पर अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल पीले तथा नारंगी रंग के होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के महीने में लगते हैं। ये आकार में अन्य फूलों के मुकाबले बड़े और घने होते हैं। गेंदे अनेक जातियां की होती हैं जिनमें मखमली, जाफरे, हवसी, सुरनाई और हजार अधिक प्रचलित हैं। दोस्तों, गेंदा को विभिन्न नामों से जाना भी जाता है हमारे देश में। सबसे पहले आप हिंदी में जानते ही हैं, गेंदा कहते हैं, इंग्लिश में इसे मैरीगोल्ड कहते हैं, संस्कृत में इसे स्थूल या पुष्पा कहते हैं, मराठी में इसे झेंडू कहते हैं, गुजराती में इसे गलगोटे के नाम से पुकारा जाता है, बंगाली में गेंदा, तेलुगु में वांटिचेट्टू, मलयालम में चेंडमल्ली, फारसी में गुलहजारा और अंग्रेजी में आप जानते ही हैं मैरीगोल्ड कहा जाता है। आइए बात करते हैं गेंदा के गुण के विषय में। तो रंग, अगर बात करते हैं रंग की, तो गेंदे का फूल लाल, पीला तथा इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। स्वाद में गेंदे का फूल स्वाद में हल्का तीखा होता है। स्वरूप की बात करें अगर, तो यह एक फूल का पेड़ है जो बरसाती मौसम में होता है। इसका फूल हृदय को प्रसन्न कर देता है। प्रकृति की बात करें तो गेंदे के फूल की प्रकृति गर्म होती है। गेंदे के पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द बंद हो जाता है। इसके पत्तों का रस औरतों के स्तनों की सूजन को बढ़ाता है। गेंदे के रस से कुल्ला करने पर दांत दर्द ठीक हो जाता है। गेंदे के पत्ते का रस काली मिर्च और नमक के साथ मिलाकर पीना बवासीर के रोगी के लिए लाभकारी होता है। गेंदे के फूल की डोंडी का चूर्ण 10 ग्राम दही के साथ सेवन करने से दमे और खांसी में काफी लाभ होता है। आयुर्वेदिक मतानुसार गेंदा कसैला, स्वाद में कड़वा, बुखार को ठीक करने वाला, संक्रमण को नष्ट करने वाला होता है। इसमें रक्तस्राव को रोकने की विशेष क्षमता होती है। यह रक्त पद्धर, बवासीर तथा रक्तस्राव में विशेष उपयोगी माना जाता है। शरीर के किसी भी अंग से अगर रक्त की मात्रा बही रही है तो उसमें इसका उपयोग बहुत विशेष कारगर होता है। इसे सामान्यतया चोट और सूजन पर बांधने से बहुत लाभ होता है। वैज्ञानिक मतानुसार गेंदे के फूलों में हानिकारक कीड़ों कीटाणुओं को दूर भगाने, उन्हें नष्ट करने में विशेष गुण पाया जाता है। गेंदे का फूल मलेरिया फैलाने वाली एनाफिलीज जाति के मच्छरों को दूर भगाने में काफी प्रभावशाली है। अतः गेंदा मलेरिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए एक महाऔषधि है। गेंदे के पौधे के आसपास हानिकारक कीड़े और मच्छर दिखाई नहीं देते। और ये बात करते हैं गेंदा के फायदे व विभिन्न उपयोग के बारे में। तो यदि आपके कानों में दर्द है तो गेंदे के पत्ते का रस कान में डालेंगे तो कान का दर्द हो जाता है। गेंदे के पत्तों का रस गर्म करके सहनीय हल्का गर्म अवस्था में पीड़ित के कान में 2-3 बूंद की मात्रा में डालने से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। यदि आपकी आंखों में दर्द है, गेंदे के पत्ते को पीसकर टिकिया बना लें
और फिर आँखों की पलकों को बंद करके इसे पलकों के ऊपर रखें, इससे आँखों का दर्द दूर हो जाएगा। और यदि आपके शरीर में शक्ति तथा वीर्य की मात्रा आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच गेंदे के बीज इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 कप दूध के साथ सुबह शाम प्रतिदिन सेवन करें। इसके सेवन करने से वीर्य की मात्रा में वृद्धि तथा शरीर की शक्ति बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, गुदभ्रंश जिसे कहते हैं कांच निकलना, आमतौर पर ग्रामीण भाषाओं में जिसको कहते हैं कि हगड़ौरी निकलना, इसमें गेंदे के पत्तों का काढ़ा तैयार करके उससे 2-3 बार गरारे करके कुल्ला करने से यह कष्ट दूर हो जाता है। बात करें स्त्रियों की स्तनों की सूजन की, तो अगर किसी औरत के स्तनों में अचानक सूजन आ जाए तो गेंदे की पत्ती के रस से स्तनों पर मालिश करें तो इससे सूजन दूर हो जाती है। गेंदे के पत्तों को पीसकर उसका लेप स्तन पर लगाएं और उस पर ब्रा पहनकर गर्म सिकाई करें, जिससे कि सूजन कम हो जाती है। बात करते हैं शरीर में एक ऐसे रोग की जो कि इसमें बहुत ज़्यादा है, दाद। तो दाद से प्रभावित अंग पर अगर गेंदे के फूलों का रस निकालकर 2-3 बार अगर आप लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। शरीर में चोट, मोच, सूजन है तो इन सब जगहों पर गेंदे के पंचांग यानी कि जड़, पत्ता, तना, फूल और फल, इन सब का रस निकालकर चोट, मोच, सूजन पर लगाएं व मालिश करें तो विशेष लाभ मिलता है। गेंदा के फूल के पत्तों को पीसकर लेप की तरह शरीर के सूजन वाले भाग पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। दमा तथा खांसी, गेंदे के बीजों को बराबर मिश्री के साथ पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में 1 कप पानी के साथ 2-3 बार सेवन करें तो कुछ दिनों में दमा और खांसी से काफ़ी लाभ मिलता है। फोड़े, फुंसी और घाव, गेंदे के पत्तों को पीसकर 2-3 बार लगाने से फोड़े, फुंसियों तथा घाव में काफ़ी राहत मिलता है। गेंदे के फूलों को पीसकर घाव पर लगाने से भी फायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात, आदमी को समाज में इस समय आदमी औरत सभी को खूनी बवासीर की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें यह एक प्रकार से महौषधि है। गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को 10 ग्राम की मात्रा में थोड़े से घी के साथ पकाकर दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। 10 ग्राम गेंदे के पत्ते, 2 ग्राम काली मिर्च को एक साथ पीसकर पीने से बवासीर के रोग में काफ़ी लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों को घी में भूनकर रोजाना 3 बार रोगी को देने से बवासीर से बहने वाला खून बंद हो जाता है। गेंदे के पत्तों का रस निकालकर पीने से बवासीर में बहने वाला रक्त भी तुरंत बंद हो जाता है। रात के समय 250 ग्राम गेंदे के पत्ते और केले की जड़ को 2 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह इसका रस निकालकर इस रस को 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बवासीर रोग में काफ़ी आराम मिलता है। खूनी बवासीर में गेंदे के फूलों का 5 से 10 ग्राम रस दिन में 2-3 बार सेवन करें, बहुत ही लाभकारी होता है। गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को पीसकर इसकी 10 ग्राम रस निकाल लें। इस रस को गाय के 30 ग्राम यानी 1 चम्मच घी में के साथ मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने तो इससे खूनी बवासीर में काफ़ी राहत मिलती है। गेंदे के फूल या पत्तों का रस निकालकर पिएं, इससे बादी बवासीर की सूजन में काफ़ी आराम मिलती है। कई बार लोगों में मूत्र विकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पेशाब के रोग, तो उसमें भी आप 10 ग्राम गेंदे के पत्तों को पीसकर उसके रस से मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार पिएं तो इससे उनका रुका हुआ पेशाब खुलकर आ जाता है और किडनी साफ हो जाती है। हाथ पैर फटने पर गेंदे के पत्तों का रस वैसलीन में मिलाकर 2-3 बार लगाने से फटे हाथ पैरों में लाभ मिलता है। दांतों के दर्द में भी इसी तरीके से गेंदे के पत्ते के काढ़े से कुल्ला करें, इससे दांतों के दर्द में भी तुरंत आराम मिलता है। रक्त पदर, स्त्रियों को जिसमें देखा जाता है कि माहवारी के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उससे रक्त पदर कहते हैं। तो रक्त पदर में गेंदे के फूलों का रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके फूलों के 20 ग्राम चूर्ण को 10 ग्राम घी में भूनकर सेवन करने से भी लाभ मिलता है। पथरी, आजकल समाज में बहुत ज़्यादा पथरी के केसेस निकल रहे हैं, तो किडनी की पथरी हो या फिर गलब्लैडर हो, तो पथरी में गेंदे के पत्तों के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े को कुछ दिनों तक दिन में 2 बार सेवन करने से पथरी गलकर निकल जाएगी, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूत्राघात, पेशाब से धातु का जाना, आजकल ये शिकायत युवाओं में बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में गेंदे का रस पीने से पेशाब के संग आने वाला धातु रुक जाता है। नपुंसकता यानी नामर्दी में
गेंदे के बीज 4 ग्राम, मिश्री 4 ग्राम, दोनों को पीसकर कुछ दिनों तक खाने से वीर्य में स्तंभन शक्ति का विकास होता है। बुखार, गेंदे के फूलों का रस 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करने से बुखार में भी लाभ मिलता है। कान के दर्द से मैंने बता ही दिया। कान से मवाद निकलने पर और कान में दर्द होने पर गेंदे के पत्तों का रस निकालकर थोड़ा सा गर्म करके कान में बूंद बूंद करके डालने से कान के दर्द में काफ़ी आराम आता है। हजारा गेंदे के रस को निकालकर गर्म कर लें, इसे कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। कान में दर्द होने पर गेंदे के फूल के पत्तों को मसल कर उसका रस निकालकर कान में डालने से भी कान का दर्द काफ़ी हद तक लाभ होता है। स्त्रियों के योनि यानी वजाइना का अगर आकार छोटा करना है तो गेंदे को जलाकर उसकी राख को यानी कि गेंदे के फूल को सुखाकर उसे जला लें, उसकी राख योनि में रख कर मलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उसे कपड़े से छान लें ताकि कोई हानिकारक पदार्थ न रह जाए। ऐसा न करने से मालिश करने से होने वाले लाभ के बजाय योनि के छिल जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, आपको हानि हो सकती है। सिर के फोड़े, गेंदे के पत्तों को मैदा या सूजी के साथ मिलाकर पीठ के फोड़े या विषाक्त फोड़े या बड़े बड़े फोड़े, सिर के फोड़े और गांठ पर लगाने से फोड़ा ठीक हो जाता है। अब आइए बात करते हैं गेंदे के इस्तेमाल गलत होने से उसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, गेंदे के फूल का अधिक मात्रा में सेवन करना एक प्रकार से गर्म प्रकृति के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह काम शक्ति को घटाता है। गेंदे के फूलों के रस में गंधक मिलाकर सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह जहरीला पदार्थ बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने गेंदे के विषय में काफ़ी कुछ आपको डिटेल में बताया, विस्तृत बताया। काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, हम आशा करते हैं। अगले सेशन में, अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उसमें हम बात करने वाले हैं चंपा, यानी चंपा का फूल जिसको आप जानते हैं। तो चंपा के फूलों पर विस्तृत जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हेल्थ के वाईफाई के बारे में तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हेल्थ का वाईफाई और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले।